इंडिया टू भारत का खेल प्रो पंजा लीग। और आज है सैटरडे इवनिंग। पूरी दुनिया इस दिन का इंतजार करती है क्योंकि हमें पार्टी करनी है। हमने सोचा आपकी पार्टी क्यों ना शुरू करें विद अ पावरफुल शो। एंड व्हाट कैन बी मोर पावरफुल देन दिस शो? Nothing's bigger than Pro Panja League because ये है भारत का खेल लगा पंजा। और अब इस भारत के खेल के छोटे फैंस भी हैं, सुपर फैंस भी हैं हमारे साथ। हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम? I'm Vriddhi. You're Vriddhi, hi, what's your name? Vedansh. Vedansh, okay, so जो first game है, this is between the Mumbai Muscle and the Baroda Badshahs. So let me ask you first. Who are you supporting? Mumbai Muscle. Oh boy, oh boy. Mumbai Muscles got. Are you also supporting Mumbai Muscle or what? Oh, I'm supporting Baroda Badshahs. It is 1-1 already. Scores 1-1 already हो चुके हैं. We've got one kid supporting the Mumbai Muscle, the second one supporting the Baroda Badshahs. आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. It's a Saturday evening. Let's start Pro Panja League. Back to you at the commentary box. ये है प्रो पंजा लीग। ये खेल अद्भुत है, ये खेल बेमिसाल है। ये है भारत का खेल। आज 9वां दिन है और शुरू करेंगे हम हमारा मेन कार्ड मुंबई मसल और बड़ौदा बादशाहs के साथ। फिर कोची केडीज और रोहतक राउडीज होंगे आमने सामने। कई सारे रोमांचक मुकाबले अंडर कार्ड में आज नजर आए, जिसके बदौलत किराक हैदराबाद 75 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर, 72 पॉइंट्स के साथ लुधियाना लायंस उनसे 3 पॉइंट्स पीछे। और एक समान है मुंबई मसल और कोची केडीज। 5वें स्थान पर रोहतक राउडीज। बड़ौदा बादशाहs के पास बहुत बड़ा मौका। क्या मेन कार्ड में फिर से एक चैलेंजर राउंड एक्टिवेट करके सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे बड़ौदा बादशाहs? ये देखना दिलचस्प होगा। आइए अंडर कार्ड के हाइलाइट्स पर एक नजर डालते। शुरू हुआ था स्पेशली एबल्ड कैटेगरी के साथ। बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ था। आकाश यादव, सरबजीत सिंह। आकाश ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी यहाँ पर। उसके बाद जो मैच था एक 100 kg कैटेगरी का मैच था और यहाँ पर 2 क्लीन टॉप रोल लगा दिए थे। पहला मैच, माफ कीजिएगा, स्पेशली एबल्ड कैटेगरी का था और दूसरा था आकाश और सरबजीत के बीच में। और ये तीसरा मुकाबला उमेश वर्सेस सुजीत कुमार। बहुत जबरदस्त टॉप रोल और हुक बैटल दोनों ही इस मैच में हमें देखने को मिली थी। बिना कलाई के भी जो साइड प्रेशर लगा के जीत हासिल की थी। फैंस देखिए बहुत ज़्यादा जोश में अभी तक उस ज़बरदस्त विक्ट्री का सेलिब्रेशन शायद कर रहे हैं। और सेलिब्रेशन के मौके शायद और भी करने को मिलेंगे क्योंकि आज का मुकाबला होगा कुछ इस प्रकार। मेन कार्ड में दोनों टीमें एक बार फिर से भिड़ेंगी। मुंबई मसल वर्सेस बड़ौदा बादशाहs। 3 घमासान, 3 युद्ध इन टीमों के बीच में एक बार फिर से होंगे। इस बार जो है बाजी बहुत बड़ी होगी क्योंकि हर एक राउंड में दाव पर होगा 1 पॉइंट। युवराज वर्मा वर्सेस सुनील एंथनी। उसके बाद सोनू चौरसिया वर्सेस सचिन गोयल होगा 80 किलोज में। और उसके बाद अर्धरा सुरेश वर्सेस आर्या पी। युवराज वर्मा के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कल उन्होंने अपना पहला मुकाबला लड़ा था डॉन इब्राहिम के साथ और 100 किलो की उस टक्कर में क्या जबरदस्त जीत हासिल की। डॉन इब्राहिम को हराया। क्या आज शुरुआत देंगे मुंबई मसल को करारी? फिलहाल बढ़ते हमारे होस्ट के तरफ। इंडिया अंडर कार्ड के ये अमेजिंग मैचेस के बाद अब मेन कार्ड में फिर से भिड़ रही है ये टीम्स। और जब भी इनका नाम लो इंदिरा गांधी स्टेडियम गूंज उठता है क्योंकि ऐसी है इन दोनों टीम्स की फैन फॉलोइंग। सो आज का पहला मैच होने वाला है बिटवीन द माइटी मुंबई मसल वर्सेस द इनक्रेडिबल बड़ौदा बादशाहs। और पहला गेम जो आ रहा है इज
the 100 kg plus category, the biggest match से हम शुरुआत कर रहे हैं. So आ रहे हैं from the Mumbai Muscle, 3 times national medalist and multiple times state and district level champ, India. इस सैटरडे इवनिंग की शुरुआत पावरफुल करते हैं एंड बुलाते हैं फ्रॉम द मुंबई मसल, युवराज वर्मा. इनके मेडल्स और जीत की कहानी सुनकर आपको शायद थोड़ा सा डाउट हो गया होगा, जो मैं क्लियर कर देता हूं. युवराज ने इसी साल आर्म रेसलिंग की है. बहुत नए खिलाड़ी हैं, 1 साल का भी आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस नहीं है. 2 अंडरकार्ड मुकाबले खेल चुके हैं इससे पहले. 2 अंडरकार्ड मुकाबलों में टोटली डोमिनेट कर दिया है. 4 राउंड जीते और शायद अगर टाइमिंग काउंट की जाए तो 4 राउंड जीतने में उन्हें 4 सेकंड का भी समय नहीं लगा. आज उनकी स्ट्रेटजी पहले या दूसरे राउंड में चैलेंजर राउंड एक्टिवेट करने की है. क्या ऐसा कर पाते हैं, चलिए जानते हैं. Well, युवराज जो है is a perfect एकदम क्यूट बॉय फेस. बट ये क्यूट बॉय फेस पे मत जाना आप, क्योंकि ये क्यूट बॉय के जो डोले शोले जब पावर में आते हैं तो ये सामने वालों की बैंड बजा देते हैं. लेकिन इनके सामने जो आ रहे हैं वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं है. इंडिया, let's welcome from the Baroda Badshahs, a gold medalist at national level and someone जिन्हें ध्यानचंद अवार्ड भी मिल चुका है by his own state. Please welcome in the 100 kg plus category, Sunil Anthony. फिलहाल बरोड़ा बादशाह 8 पॉइंट पीछे हैं मुंबई मसल से. सुनील एंथनी के कंधों पर वो जिम्मेदारी है कि वो सीधा मुंबई मसल के आगे ले जाएं बरोड़ा की गाड़ी को, और ये मुमकिन है. हमने देखा है एक मैच में आप 10 पॉइंट कमा सकते हैं. तो अगर यहाँ 59 पर हैं अभी बरोड़ा बादशाह, 10 पॉइंट ले लेते हैं तो सीधा 69 पर पहुंच जाएंगे, और मुंबई मसल फिलहाल है 67 पर. तो यही कमाल है प्रो पंजा लीग का. कुछ भी मुमकिन है, किसी भी पल मुमकिन है, किसी भी दिन मुमकिन है. एक दिन कोई टॉप पे है, मुंबई मसल चैलेंज राउंड शुरू करेंगे हम. ये 100 kg प्लस मुकाबला. युवराज वर्मा बनाम सुनील एंथनी. एक 21 साल का युवा युवराज और एक 37 साल के सुनील एंथनी. काफी ज्यादा इन दोनों की हाइट में अंतर नजर आ रहा है. पहले ही राउंड में चैलेंजर राउंड. ये प्रो पंजा लीग के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है. इस मेन कार्ड की शुरुआत से ठीक आधे घंटे पहले मैंने युवराज से बात की थी. उन्होंने मुझे बताया कि पहले राउंड में चैलेंजर राउंड लगाएंगे आज. मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सही में लगा के एक इतिहास रच दिया है. क्या ये कॉन्फिडेंस है या ये ओवर कॉन्फिडेंस है? बहुत करीबी मुकाबला, क्योंकि फाउल करने की कोई गुंजाइश नहीं. अगर आपने एक भी फाउल यहाँ पर कर दिया तो सीधे के सीधे वो 5 पॉइंट्स चैलेंजर राउंड के मिल जाएंगे आपके ओपोनेंट को, चाहे वो फाउल किसी भी खिलाड़ी से हो. बट 21 साल के इस खिलाड़ी का ये कॉन्फिडेंस. मैंने जब इनसे पूछा कि कब से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद 3-4 साल जवाब देंगे, लेकिन बोला इसी साल फरवरी के महीने में उन्होंने आर्म रेसलिंग को पहली बार अपनाया था. और इतनी जल्दी इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट. जेनेटिकली गिफ्टेड आर्म रेसलर मालूम पड़ते हैं. हाथ के साइज में भी देखिए, अंगूठे की उनकी हाइट देखिए, काफ़ी अच्छी लेवरेज उन्हें लगता है मिली हुई है. बहुत मुश्किल होगा, पक्का कोई ना कोई रिसर्च अपने ओपोनेंट सुनील एंथनी पर करके आएंगे, वरना ऐसे चैलेंजर राउंड तो नहीं लगाते. इतिहास क्या यहाँ पर रचा जाएगा, और रोक दिया है, और एक ही सेकंड में काम तमाम. बिगेस्ट डिस्प्ले ऑफ कॉन्फिडेंस. 6 पॉइंट्स बटोर लिए हैं 1 सेकंड के अंदर. युवराज
क्या बात है, निर्णय शक्ति देखिए, आत्मविश्वास देखिए, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। पहली बार प्रो पंजा लीग ने किसी ने पहले ही राउंड में चैलेंजर राउंड एक्टिवेट किया। अगर हार जाते तो जो जोखिम उठा रहे थे, सीधा 6 पॉइंट मिल जाते इनके प्रतिद्वंदी को। रिव्यू तो ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ नजर आ रहा है, क्या यहाँ रीमैच होगा? जी हाँ, हो रहा है रिव्यू सफल, जिसके कारण अब युवराज को ये कारनामा फिर कर दिखाना होगा, या सुनील एंथनी पलटवार कर दिखाएंगे, उन्हें चौंका देंगे और तोड़ देंगे मुंबई के हौसलों को। क्या सुनील एंथनी में वो बात है? 37 साल के हैं, युवराज सिर्फ 21 के हैं। तजुर्बे को इस्तेमाल करना होगा, ठहराव रखना होगा यहाँ सुनील एंथनी को। 10 सेकंड तक अगर यहाँ पर रोक ले किसी ना किसी तरह युवराज को, तो बात बन सकती है। शायद दोनों ही खिलाड़ियों ने कोई अर्ली स्टार्ट किया होगा, इसीलिए एक बार फिर से रीस्टार्ट मिला है। लेकिन जिस हिसाब से रेडिगो से पहले सुनील के हाथ को निगल लिया था, और एक बार फिर से वही टॉप रोप लगाया है और पिन कर दिया है। कोई भी मौका इस मैच को जीतने का सुनील के पास नजर नहीं आ रहा है। 10 साल का आर्मरेसलिंग एक्सपीरियंस लेकर आते हैं सुनील, लेकिन इस युवा युवराज के सामने कोई भी मौका नहीं। अगर अभी से इस खिलाड़ी का ये लेवल है तो जरूर ही ये भविष्य में इंडिया का नंबर 1 खिलाड़ी भी बन सकता है। पहली बार सार्थक मैं ऐसा देख रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के एक्सपीरियंस के साथ कोई आर्मरेसलर इतना डोमिनेट हो भी 100+ केजी कैटेगरी में कैसे हो सकता है। दूसरे राउंड की घोषणा मुंबई मसल ने सेलिब्रेशन अभी से जारी कर दिया है। यहाँ पर 6-0 स्कोर। अगर 3 राउंड में यहाँ युवराज जीतते हैं तो आप कुल मिलाकर उन्हें 10 अंक पाते देखेंगे। 2 पॉइंट बोनस होंगे क्योंकि वो सिर्फ 3 राउंड में जीते हैं। 3 पॉइंट होंगे हर राउंड जीतने के, और 5 पॉइंट जो उन्होंने चैलेंजर राउंड जीतने पर पाए हैं। कुछ ऐसी ही शुरुआत चाहिए थी मुंबई मसल को, क्योंकि उनका अंडर कार्ड फिक्चर तो वो हार चुके हैं। उमेश पाल और अजीत प्रजापति को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर फिर से शुरू करेंगे रेफरी के इशारों पर। दोनों युवराज और सुनील, अंगूठे अंदर, उंगलियां अंदर। 7-2 का स्कोर लाइन शुरू होने वाला है ये दूसरा राउंड। युवराज सिर्फ समय ले रहे हैं, पकड़ तो उन्होंने बना ली थी। स्लिप में खुद को संभालने की कोशिश में सुनील एंथनी, स्लिप के कारण स्ट्रैप आता है, स्ट्रैप बांधा जाता है दोनों के हाथों पर। यहाँ पर सुनील एंथनी शायद जानते थे कि पिन होने वाला है, तो बस थोड़ा सा समय खरीद लेते हैं और खुद के हाथ को वहां से निकाल लेते हैं। किस तरह की रणनीति सुनील को अपनानी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ प्रोत्साहन लगेगा कोच, टीम मैनेजर से, साथियों से, क्योंकि युवराज जिस तरह से यहाँ पर अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, सिर्फ 21 साल के हैं। अगर आज इतनी ताकत है तो आप समझिए आने वाले सीजन्स में युवराज वर्मा क्या बनकर आएंगे, कितना निखरेंगे। ऑलरेडी ये उनका तीसरा मैच है और पहले दोनों मुकाबलों को 2-0 से जीत चुके हैं। आज कोशिश और आशा रहेगी 3-0 से और फाइनल स्कोर 10-0 से इस मैच को खत्म करने की। देखिए रोककर मौका दे रहे हैं सुनील को, जिससे कि कोई भी डाउट नहीं रह जाए उनके अंदर। पहले कलाई को मोड़ा और उसके बाद टॉप रोल करके मैच खत्म कर दिया। 2-0 से इन राउंड्स में जीत चुके हैं। एक फाइनल राउंड इसके बाद भी होगा। बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं सुनील उनके सामने। सुनील की कद काठी भी इतनी ज्यादा दिखाई दे नहीं रही। शायद थोड़ा सा अगर अपना वजन कम करें तो 100 केजी में भी खेल सकते हैं। देखिए युवराज का फिजिकल स्टैचर देखिए, कितने ज्यादा बड़े एथलीट दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ पर अलग अलग तरह के फाउल नजर आते हैं। कई बार आप देखते हैं कोनी उठ जाती है, कोनी एल्बो पैड से हिल जाती है, हट जाती है, तो आपको फाउल दिया जाता है। अर्ली मूवमेंट का फाउल होता है। आपको इन सब बातों का ध्यान देना है। मैच के दौरान अगर 3 फाउल हो जाते हैं तो आप वो राउंड हार जाते हैं। और जब रेफरी शुरुआत में ग्रिप बांधते हैं तो आपको ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि वहां सिर्फ 2 फाउल की गुंजाइश है। 2 फाउल में आप राउंड हार जाएंगे रेफरीज ग्रिप के दौरान। ये 5-5 राउंड के होते हैं मेन कार्ड मुकाबले। अंडर कार्ड जो 5 बजे शाम को शुरू होते हैं वो होते हैं 3 राउंड के। वहां सिर्फ आपको 1 अंक मिलता है मैच जीतने पर। यहाँ हर राउंड के लिए आपको कम से कम 1 अंक मिलता है। चैलेंजर राउंड तो आप जान चुके हैं, कुछ देर पहले आपने देखा किस तरह से 6 पॉइंट बटोर लिए 5 चैलेंजर के। और यहाँ बस महज औपचारिकता। युवराज अब गले लगेंगे, सम्मान है, आदर करते हैं अपने प्रतिद्वंदी का, लेकिन टेबल पर कोई आदर नहीं। टेबल पर सबक सिखाया है आज। और युवराज तो यहाँ पर अपने ओपोनेंट को रोककर थोड़ा लाइव टीवी पे स्क्रीन टाइम लेना चाह रहे थे, लेकिन उस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए उनके ओपोनेंट ने खुद ही अपने आप को पिन कर दिया। ये देखिए, युवराज ने तो रोक कर रखा था, खुद ही ओपोनेंट ने अपने आप को पिन कर लिया। सुनील को पता था कि कोई भी मौका इस मैच में उनके लिए नहीं बचा है। कई बार आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर आए थे सुनील, लेकिन अगर कोई जेनेटिकली सुपीरियर एथलीट युवराज जैसा आपके सामने आ जाए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अभी सुनते हैं युवराज से कि कैसे उन्होंने ये तीनों मुकाबले बैक टू बैक जीत कर दिखाए हैं प्रो पंजा लीग में। मुंबई मसल के मिस्टर बीस्ट is in the house. What do I call you? Beast? Should I call you Hulk? क्या बुलाऊं मैं तुम्हें? पहले राउंड में चैलेंजर कौन लेता है? युवराज, what is this confidence? हाँ, मैं लेता हूं चैलेंज पहले राउंड में। I'm श्योर कि मैं जीतूंगा, तो इसलिए मैंने लिया। He was strong, but I am stronger. Wait, आपके टीममेट्स कुछ कह रहे हैं कि मैं आपको बीस्ट और हल्क बुला रहा हूं, तो वो क्या बोल रहे हैं? Lover boy, हाँ, Lover boy. You're not a lover boy. Oh, okay, but yes, the looks and the वहाँ वाले looks ये थोड़ा मैच नहीं करते। आप आते हो तो बड़े प्यार से ये स्माइल देखो, ये स्माइल और वहाँ का अग्रेशन मैच नहीं खाता है जरा। ये क्या है ये स्विच? I'm on table, I'm a beast. वैसे I'm very cool and chill. मेरी एक फैन है, उसके लिए बस, that's all. अरे 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 बोल दिया तुमने, अब मत बदलो। बोल दिया अब नहीं बदल सकते तुम। फैंस, ओके, फाइनली एक क्वेश्चन इज, क्या हर गेम में तुम चैलेंजर राउंड लोगे? क्योंकि तुम्हें गेम के पहले ही पता होता है लेना है कि नहीं। हर एक गेम में आप दावा कर रहे हो। कल मेरी एक गेम है and I'll challenge. इंडिया क्या बोले इसके आगे? कल भी इनकी गेम है, कल भी ये चैलेंजर राउंड लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच युवराज, थैंक यू सो मच। व्हाट आर दोज हैंड्स, व्हाट आर दोज हैंड्स? ये साइज ऑफ द हैंड्स आर टू बिग। एनीवे, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स विद सार्थक एंड प्रदीप। घर बैठे दर्शक इस नाम को याद कर लीजिए, युवराज वर्मा आने वाले दिनों में तहलका मचाने वाले हैं प्रो पंजा लीग की दुनिया में और आर्म रेसलिंग की दुनिया में। फिलहाल ये है स्कोर लाइन, 11-2 से मुंबई मसल है आगे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।